क्या आपने कभी सोचा है कि कुरान में जो कुछ लिखा है, क्या वो सब सच है? क्या 1400 साल पुरानी किताब आज के जमाने में भी रेलेवेंट हो सकती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। कुरान में ऐसी बहुत सी बातें लिखी हैं जो उस जमाने के लोगों को समझ नहीं आती थी, लेकिन आज मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हम देख सकते हैं कि कुरान में जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल सच है। चलिए कुछ ऐसी ही साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानते हैं जो कुरान में जिक्र किए गए हैं और जिन्हें मॉडर्न साइंस ने सदियों बाद डिस्कवर किया है। सबसे पहले चलते हैं सूरह अज-जारियात की आयत नंबर 47 की तरफ। यहां अल्लाह फरमाते हैं, और हमने आसमान को कुदरत से बनाया और हम ही उसे बढ़ाते जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि साइंस ने यह बात 1929 में जाकर डिस्कवर की? गैप 2s। एडविन हबल नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, यानी एक्सपैंड हो रहा है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। आज साइंस यह भी मानती है कि ब्रह्मांड का 85% हिस्सा एक ऐसी चीज से बना है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहा जाता है। सोचिए, कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि अल्लाह आसमान को बढ़ा रहे हैं, और आज साइंस इस बात की पुष्टि कर रही है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है, या यह कुरान की सच्चाई का सबूत है? अब चलते हैं सूरह अर-रहमान की आयत नंबर 33 की तरफ। यहां अल्लाह इंसानों को संबोधित करते हुए कहते हैं, अगर तुम आसमान और जमीन की हदों से निकलना चाहते हो तो निकल जाओ, मगर सिर्फ कुदरत से। क्या यह आयत हमें यह नहीं बता रही कि एक दिन इंसान अंतरिक्ष में सफर कर पाएगा? और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 1961 में यूरी गगारिन नाम के एक एस्ट्रोनॉट ने अंतरिक्ष की पहली सफल यात्रा की। आज नासा और स्पेसएक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशंस अंतरिक्ष में और भी आगे जाने की तैयारी कर रही हैं, नए ग्रहों की खोज में। कुरान ने सदियों पहले ही इंसान के सफर की तरफ इशारा कर दिया था। क्या यह सिर्फ एक संयोग है, या यह कुरान की इलाही होने का प्रमाण है? 3। अब देखते हैं सूरह अन-नूर की आयत नंबर 40। यहां अल्लाह समुद्र की गहराई का उदाहरण देते हुए फरमाते हैं, या फिर यह गहरे समुद्र की तारीकियों की तरह है, जिसे लहर पर लहर ढक लेती है, और ऊपर से बादल अंधेरे ऊपर अंधेरे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज साइंस भी यही कहती है? अंतरिक्ष का असली रंग गहरा काला है, क्योंकि वहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जो रोशनी को स्कैटर कर सके। यह कॉन्सेप्ट मॉडर्न साइंस ने 19वीं सदी में जाकर डिस्कवर किया, लेकिन कुरान ने तो सदियों पहले ही बता दिया था कि गहरे समुद्र की तरह अंतरिक्ष भी अंधेरे में डूबा हुआ है। क्या यह भी एक इत्तेफाक है, या यह इस बात का सबूत है कि कुरान अल्लाह का कलाम है? चैप्टर 4। आखिर में चलते हैं सूरह अल-मुमिनून की आयत नंबर 17 की तरफ। यहां अल्लाह फरमाते हैं, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 तहों वाले आसमान बनाए हैं, और हम अपनी मखलूक से बेखबर नहीं हैं। आज साइंस हमें बताती है कि हमारी धरती के एटमॉस्फेयर में कई सारी लेयर्स होती हैं, जैसे ओजोन लेयर, मैग्नेटोस्फेयर और आयोनोस्फेयर। ये लेयर्स हमें सूरज से आने वाली हानिकारक रेडिएशन और अंतरिक्ष से आने वाले मीटियोराइट से बचाती हैं। ये डिस्कवरी 20वीं सदी में जाकर हुई, लेकिन 1400 साल पहले ही कुरान ने बता दिया था कि अल्लाह ने हमारे ऊपर 7 आसमान बनाए हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। क्या यह महज एक संयोग हो सकता है? ईसाई इस बात का प्रमाण है कि कुरान अल्लाह की तरफ से है। दोस्तों, आज हमने कुरान में बताई गई कुछ ऐसी वैज्ञानिक सच्चाइयों के बारे में जाना जिन्हें मॉडर्न साइंस ने सदियों बाद डिस्कवर किया है। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक हो सकते हैं, या ये इस बात का प्रमाण है कि कुरान वाकई अल्लाह का कलाम है, एक ऐसी किताब जिसमें जिंदगी के हर पहलू के बारे में ज्ञान मौजूद है? आप क्या सोचते हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।